हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ सना नईम। और काउंटिंग फिगर्स में हम लोगों ने स्क्वायर्स आज काउंट करना है, काउंट करना सीखना है। ट्रायंगल्स बहुत काउंट कर लिए है ना। और आई होप कि अब तक क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह से ट्रायंगल्स को काउंट करना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अटैच्ड है, प्लीज़ जाके वो देख लीजिए ताकि आपकी अप्रोच क्लियर हो। ज़्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल से आते हैं, बट हाँ स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्क्वायर्स को काउंट करना इग्नोर कर देना है, नहीं, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इजीली हम सीख सकते हैं, जैसे अभी तक सीखते आए हैं ट्रायंगल्स कैसे काउंट करना है, वैसे स्क्वायर्स भी आसानी से काउंट करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को और अप्रोच समझते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट, जैसा कि हमारा होता ही है हमेशा का, कि पहले बेसिक सीखते हैं, फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला सीखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट देखिए, स्क्वायर्स को काउंट करना है। ये पहला फिगर है। पहले फिगर में अगर आप स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर आई होप कि सबको पहचानना तो आता ही होगा ना। तो ये पहला स्क्वायर है ना, ये हो गया पहला स्क्वायर। इसी तरह से ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और एक पूरा बड़ा वाला चारों को मिला के हो गया 5 यहाँ से मिल गए। ठीक, इस फिगर की बात करेंगे तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रो और कॉलम सेम है, 3x3 है, मतलब 3 कॉलम है तो 3 ही रो है। ये होते हैं कॉलम 1 2 3, और इधर से ये होती हैं रो 1 2 3। 3 कॉलम है, 3 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कॉलम और रो, ये 3x3 की मैट्रिक्स है। जो पहला फिगर था वो 2x2 की मैट्रिक्स थी, दोनों तरफ दो दो थे। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये है कि 9 छोटे स्क्वायर्स तो बन रहे हैं, है ना, और कंबाइन करके बन देंगे। जैसे कि 1 2 4 5 को कंबाइन करके एक स्क्वायर बनेगा, इसी तरह से 2 3 5 6 को करके बनेगा, 4 5 7 8 से बनेगा, और 5 6 8 9 से बनेगा, यानी कि 4 और बन जाएंगे, और एक सबसे बड़ा वाला ना जो पूरे 9 को काउंट करके बनेगा, बड़ा वाला। तो यानी कि 14 टोटल यहाँ से बनेंगे। ठीक, बट जब इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ती जाएगी, और मतलब कि और लाइंस उसमें बढ़ती जाएंगी, तब इस तरह से एक एक तो काउंट करेंगे नहीं। उसके लिए क्या अप्रोच है वो सीखते हैं, फॉर्मूले से कैसे करना है। देखिए, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे कि आपको अभी भी बताया कि रो एंड कॉलम ये बहुत ज़रूरी है जानना। ये जैसे कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो ही है, 3 कॉलम है, और ये है 4x4 की मैट्रिक्स है, इसमें 4 रो है, 4 कॉलम है ना। ये 4 कॉलम्स हो गए, ये 4 रो हो गई। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होती है, अभी पिछले स्लाइड में देखा कि पहले फिगर में 2x2 की मैट्रिक्स थी, वहाँ आपको 5 मिल रहे थे स्क्वायर काउंट करना है, अब ट्रायंगल नहीं, ध्यान रखिए। तो 5 मिल रहे थे, तो कैसे फॉर्मूले से मिलेंगे। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके स्क्वायर्स को ऐड करते जाएंगे। 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, दोनों से जो आंसर आया उसको ऐड कर दिया। 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। बस यही करना है। 3x3 की मैट्रिक्स है तो क्या करना होगा, 3 का स्क्वायर, 3 से कम 2, 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर। यहाँ से आया 9, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 1, कितना हो गया। अभी ये निकाला भी था, है ना, यहाँ से 14 मिल गए, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स में हमें टोटल 14 स्क्वायर मिल रहे हैं। 4x4 में कितने मिलेंगे, 4x4 में कितने स्क्वायर मिलेंगे, तो क्या करना होता है, 4 3 2 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, क्योंकि ये 4x4 की मैट्रिक्स है, सबका स्क्वायर कर दिया। कितना आएगा, ये 16 आएगा, ये आएगा 9, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा सबको जोड़ने पर, 9 1 10 16 26 और 4 30, 30 मिल जाएगा। इस वाले फिगर में आपको 30 स्क्वायर मिल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस यही है कि जितने की मैट्रिक्स है, अगर 5x5 की मैट्रिक्स होगी तो पहले 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया एक अप्रोच। अच्छा, इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे 4x4 की मैट्रिक्स अभी भी निकाला ना कि 30 आंसर आएगा, तो वैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली कि
4 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, जो आंसर आया चारों का वो जोड़ दिया। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, और फिर जो आंसर आया वो जोड़ दिया। चाहे 4 का स्क्वायर करे चाहे 4 इंटू 4 करे, बात एक ही है, वही 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, वही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, मल्टीप्लाई करने पे भी वही उतना ही आ जाएगा और हमें 30 मिल जाएगा, ठीक। बट ये अदर अप्रोच सीखने की ज़रूरत क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्यों सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो भी मैट्रिक्स देखा वो 2x2 की थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, 4x4 की मैट्रिक्स थी, 5x5 नहीं देखा, हाँ लेकिन 5x5 मतलब कि रो एंड कॉलम सेम थे। अभी तक जो भी मैट्रिक्स देखा वो ध्यान दिया कि रो एंड कॉलम्स आर इक्वल थे उनमें, है ना, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल, तो हम उसमें इजीली कर लेते थे, स्क्वायर करके उनको जोड़ देते थे। बट क्या हो कि अगर रो एंड कॉलम्स अनइक्वल इक्वल हो ही ना, मान लीजिए कि रो हमारे पास 3 है, कॉलम हमारे पास 2 ही हैं, 3x2 की मैट्रिक्स है, ये इसे 2x3 भी कह सकते हैं, 2x3 की मैट्रिक्स है, 4x5 की मैट्रिक्स है, 7x8 की मैट्रिक्स है, अनइक्वल है, तब किसका स्क्वायर करेंगे, तब किसे जोड़ेंगे? उसके लिए हमें इस अप्रोच की जरूरत पड़ी। आगे सीखते हैं कि कैसे करना है। When row and columns are unequal, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कॉलम है और 1 2 3 3 रो है, यानी कि ये 4x3 की मैट्रिक्स है ना। 4x3 की मैट्रिक्स अगर ये 4x4 की होती तो हम सिंपली वैसे करते, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, चारों को जोड़ देते, ठीक। या फिर 3x3 की मैट्रिक्स होती तो 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर जोड़ देते। ये 4x3 की मैट्रिक्स है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर 4x3 की मैट्रिक्स है तो 4 से ही स्टार्ट करेंगे, बड़े नंबर से। 4 इंटू 3 किया, फिर 3 को उठाया, 3 इंटू 2 किया, फिर 2 को उठाया, 2 इंटू 1 किया, फिर 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, बस इनके आंसर्स को जोड़ना है, ये हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 20, ठीक। जब इस तरह की मैट्रिक्स होगी, रो एंड कॉलम अनइक्वल होंगे, तब आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है। वैसे स्क्वायर्स करना है, बट अगर इस तरह से होगा तो आप जितने की भी मैट्रिक्स हो पहले बड़े नंबर को लेंगे, 4 इंटू 3, फिर उसका लास्ट वाला लेके उसके पहले वाले में मल्टीप्लाई किया, फिर उसका लास्ट वाला उसके प्रीवियस वाले में मल्टीप्लाई किया, जब तक 1 तक नहीं आ जाते तब तक, और जो आंसर आएगा वो जोड़ दिया, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कितने की है। 1 2 3 4 5 5 कॉलम है और 1 2 3 4 4 रो हैं, यानी कि 5x4 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो क्या करना है, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, बस यही तो करना है। यहाँ से आया 20, यहाँ से आया 12, यहाँ से आया 6 और यहाँ से आया 2, 20 और 20 40 हो जाएगा ना, ये 20 और ये 20 40, ऑप्शन नंबर सी। बस यही करना है, ध्यान रखना है आपको, आप लोग नोट कर लो इसे। सेम रो एंड कॉलम इक्वल है तो कुछ नहीं, आप उनके स्क्वायर्स को, इन स्क्वायर्स निकाल के उनको ऐड कर लो, और अगर रो एंड कॉलम अनइक्वल है तो आप इस तरह से कर लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए इसमें, अच्छा ये जो पहले बीच में जो 4 छोटे छोटे ट्रायंगल्स नहीं, जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं, पहले इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये जो 4 स्क्वायर बने हुए हैं पहले इनको हटा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए ध्यान से हटा देते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास जो फिगर है इसको हटा के अगर फिगर होता तो वो इस तरह से होता, कितना है 3 4 1 2 3 4 और ये है, ये फिगर होता हमारे पास, है ना। तो इसमें कितने की ये मैट्रिक्स है, ये है 5x4 की मैट्रिक्स है ना। और अभी अभी निकाला था कि 5x4 की मैट्रिक्स में हमें टोटल कितना मिला था, हमें टोटल 20 स्क्वायर मिले थे, 20 नहीं 40 मिले थे। 5x4 कितनी, 40 मिले थे, है ना, 40 स्क्वायर मिले थे इसमें। ये कैसे निकाला था ये दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है, अभी अभी निकाला था। चलिए एक बार देख लेते हैं, मतलब कैसे किया था। 5x4 किए तो 5 4 4 इंटू 3, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 1,
इन्हीं से जो आंसर्स आए थे उन्हीं को ऐड कर दिया था तो हमें 40 मिल गया था। ठीक, ये तो हो गए। ये तो तब की बात हुई जब हमारे पास सिर्फ इतना होता। अब हमारे पास ये जो छोटे वाले स्क्वायर बढ़ गए, इसके बढ़ने से और कुछ स्क्वायर बढ़े भी तो हैं। तो अगर ये एक छोटे स्क्वायर को देखें तो इसमें एक तो ये बड़ा वाला हो गया और 4 छोटे स्क्वायर इसमें और मिल रहे हैं, यानी कि एक में 5 मिल रहे हैं। वैसे इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि 5 × 4, 5 4 = 20, 20 और जोड़ देते हैं और इसी के साथ आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। बस यही है और कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन रह गया है, ये देख लेते हैं। देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो स्क्वायर्स को ही काउंट करना है, ट्रायंगल्स नहीं। काउंट स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स को काउंट करना है। देखिए, पहले हम जो बीच वाली डायगोनल्स लाइन है उनको हटा के पहले हम जो मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है ना, 4x4 की मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे तो सिंपली कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि 16, 9, 4, 5। ठीक है, 5 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा। वहाँ 5 कैसे लिख दिया, ये 1 आएगा। ठीक है, 10, 26 और 4, ये पूरा मिला के हो जाएगा 30। तो 30 तो बन ही रहे हैं। और अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक स्क्वायर इसके अंदर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके बन रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये भी तो एक स्क्वायर ही है ना। और ये जो स्क्वायर है ये भी 4x4 का ही है। तो जैसे ये बड़े वाले में 13 हुए, वैसे इसमें भी 30 हुए, वैसे इसमें भी 30 हो जाएंगे, तो 30 और हो गए। अब ये जो साइड के थोड़े थोड़े से बच रहे हैं इनको देख लेते हैं। देखिए, अब ये जो साइड के ये वाले बच रहे हैं ना, यानी कि ये वाले, ये एक बन गया है ना, ये एक बड़ा बन गया और 2 ये छोटे वाले हो गए। ये रेड वाले के अंदर ये जो आ रहा है ब्लैक पोर्शन, ये तो काउंट हो ही चुके हैं ना, तो इनको नहीं काउंट करना। मतलब कि ये एक, ये इधर 2 और एक इसको पूरे को लेके 3, बस और कोई नहीं बन रहा है। 3 एक साइड बन रहे हैं, ऐसे 3 इस वाले साइड भी बनेंगे, 3 इधर भी और 3 इधर भी, यानी कि 3 4 = 12, यानी कि 12 और जुड़ जाएगा इसी में। तो कितना आ जाएगा, 60 और 72, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। तो ये अप्रोच होगी। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ये होमवर्क क्वेश्चन है। ऑफकोर्स हर सेशन में होमवर्क क्वेश्चन कुछ ना कुछ होता ही है, तो ये होमवर्क है, हो जाएगा आसानी से, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं अगले सेशन में और किसी और शेप के साथ, मतलब कि कुछ और शेप्स काउंट करेंगे उसमें। तो यहाँ पे स्क्वायर्स हो चुका है, ट्रायंगल्स हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर।